वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। चलिए रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा था कि आपने टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, थ्री नंबर्स का निकालेंगे। थ्री नंबर्स के में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे चेक नहीं करना होता, तो बड़ा मेथड जो है वो यहाँ पे कम हो गया। अब एक समझते हैं कि इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपने क्या लिखा, 12 लिखा, पहले यहाँ पे 15 लिख लो, यहाँ पे 21 लिख लो। तीनों में आपने क्या देखना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर है और कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहली बार 12 का, फिर आपको करना पड़ेगा 15 का, फिर आपको करना पड़ेगा किसका, 21 का। यहाँ से 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आपने 3 से कर दिया तो 5 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 से करोगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा, और 7 से करोगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। देखिए ज़रा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ध्यान दोगे तो 2 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में 3, तो ये हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 15 का देखोगे तो 3 इंटू 5। अगर 21 का देखोगे तो आपके पास में 3 इंटू में 7 हो गया। अब की बार हमने दो में नहीं चेक करना, तीनों में देखना है कि तीनों में जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर लेनी है एचसीएफ निकालते टाइम। अब देखो एचसीएफ निकालोगे तो तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 3 3, तीनों की पावर बनी है, तो छोटी पावर का तो मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पर। अब 3 आपने यहाँ पे ले लेना है और वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ का आंसर यही माना जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, वापस से सुन लो कि जो तीनों में मैच कर रहा है उसकी सबसे छोटी पावर, जो तीनों में मैच कर रहा है उसकी सबसे छोटी पावर। अब आपके पास में एलसीएम निकालते टाइम आपने क्या करना है, जो तीनों में मैच कर रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर, तो बड़ी पावर भी 3 है, और जो मैच नहीं कर रहा वो सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब ध्यान से देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 होता है, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, इंटू में 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इस तरीके से छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये कितना आ गया, 70 आ गया, 35 आ गया, 0 आ गया, 1 2 आ गया, 420 आ गया, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो पढ़ते नहीं है, 420। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें चेक भी नहीं करना होता, तो जो हमारा निकला वही हमारा आंसर है। देखो चेक करने का एक एडवांटेज तो है कि अगर आपका गलत होगा तो आपका मैच नहीं करेगा, बट यहाँ पे आपका गलत भी होगा, आप लिख के आ जाओगे फटाफट से, बढ़िया सा आंसर लिख के आओगे। तो इसलिए गलती क्या होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बच्चों की, जो आपने नहीं करनी है, ध्यान से करना है एक एक क्वेश्चन को। अब आपके पास में आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड में ध्यान दोगे तो करना ही कुछ नहीं है। अगर तीनों नंबर्स को देखोगे तो तीनों बेचारे प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर के तो फैक्टर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास में, अब 17 है, 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 खुद है। 23 का क्या होगा, 23 खुद है। अब 29 का क्या होगा, 29 खुद है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर होते हैं नहीं। अब जब आप बारी आती है एचसीएफ निकालने की, जब मैंने अब बार बार बोल रहा हूं, जब तीनों में कोई भी चीज, कोई भी नंबर मैच नहीं करता है, जब तीनों में कोई भी नंबर मैच नहीं करता है, तो आपका जो एचसीएफ है वो हमारे पास होता है 1, तो एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम क्या होगा, जब तीनों में कुछ मैच नहीं कर रहा तो मैचिंग वाले की हाईएस्ट पावर लेते हैं और बाकी बचा हुआ सारा लेते हैं, तो हमें ये सारा लेना पड़ेगा। तो 17 इंटू में 23 इंटू में 29। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा वो आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 17 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, इंटू करना है, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 17 2 जा 34 हो जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ गया, 3 आ गया, 391। इसको किससे करना है, 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया। 27 में अगर आप 8 को ऐड करोगे तो 35 हो गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 हो गया, 18 का 8 आ गया, 1 आ गया, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया।
9 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा 1 1 3 3 9 और ये हमारे पास में क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपका HCF भी निकल गया, आपका LCM भी निकल गया, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। दिक्कत कहाँ होती है, जब भी कभी भी आपके मार्क्स कटेंगे तो यहाँ पे आप कोई सिली मिस्टेक कर दोगे जिसकी वजह से हमारे नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है आपका पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आपके पास में आपको क्या करना है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। अगर आप 8 के बारे में बात कर रहे हैं तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। अगर आप बात करेंगे 9 की तो वो आपके पास 3 इंटू 3 है, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे 25 की तो वो आपके पास 5 इंटू 5 हो जाएगा और वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बहुत आसान सा काम यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया। अगर आप बात करते हैं HCF निकालने की, तो HCF का मतलब तीनों में कोई मैच कर रहा है क्या? कोई मैच नहीं कर रहा। अगर तीनों में कोई मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका जो HCF है वो तो हो गया 1। अब बारी आती है LCM की। LCM में क्या करेंगे सर, जब तीनों में कोई मैच नहीं कर रहा बच्चों तो तीनों को उठा लो, तीनों को ले लोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी बन गई हमारी। अब आपके पास में 8 9 से कितना होता है जी 72 इंटू 25 हो गया। अब 72 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, 5 2 जा 10 हो गया, 7 5 जा 35 और 1 कितना हो गया 36 हो गया, इंटू में 2 2 जा 4 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 0 10 1 यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया 1 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 1800 आ गई, तो आपने यहाँ लिख दिया 1800 और जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।